सालों पहले कराची के रिहायशी सलमान साहब के घर करोड़ों की चोरी हुई। हैरत की बात यह है, ना ही कोई ताला टूटा, ना ही कोई खून खराबा। आखिर ये हुआ कैसे? आइए देखते हैं। हेलो। अरे भाई, मैं कब इनकार कर रहा हूं भाई, जब लिए थे तो दूंगा भी। ये तो आप सालों से कह रहे हैं। भाई मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर छोटा मोटा कुछ कर्ज होता तो मैं वक्त पे दे देता। भाई 25 साल से यहां रह रहा हूं, कहां जाऊंगा। भाई देखिए, मगर मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। सिर्फ एक हफ्ता है आपके पास, वरना आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। भाई देखिए, थोड़ा सा वक्त मुझे चाहिए। आप जरा मेरी बात तो सुनिए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, पानी भरने आया था। किसकी इजाजत से? वो पड़ोस में जो सलमान साहब हैं उनका माली हूँ। वहाँ पानी नहीं आ रहा था, सोचा यहाँ से भर लूँ। वो हीरा मैडम के पौधे बड़े कीमती हैं ना। बात सुनो, अगर कभी आइंदा आना उस घर में तो दरवाजे से आना। साहब, उसे बंद कर। बड़े घरों के मुलाजिम बड़े चालाक होते हैं। वो हर चीज जानते हैं जिससे आप बेखबर हैं। होशियार रहिएगा। भाई 1 हफ्ता तो लग जाएगा। पापा वही तो मैं कह रही हूँ, 1 हफ्ता लग जाएगा। अरे भाई, तो उसमें टेंशन लेने की क्या बात है? क्यों पापा, टेंशन की बात क्यों नहीं है? मेरे इतने कीमती प्लांट्स हैं, सब तबाह हो जाएंगे। अरे भाई, पूरा घर तो लॉक होगा और चाबी हम माली को दे जाएंगे। वो तुम्हारे पौधों की देखभाल करता रहेगा। आई एम सॉरी पापा, मैं इस माली वाली पे भरोसा नहीं कर सकती। आइडिया ऐसा करते हैं कि हम चाबी पड़ोस में रमीज साहब को दे आते हैं। भाई हमारा उनका 25 साल का साथ है, एक वही तो भरोसे के लायक है। वो रोजाना चाबी माली को दे दिया करेंगे और माली जो है घर की साफ सफाई करके तुम्हारे पौधों को पानी देकर चाबी उनको वापस कर देगा। कैसा? हाँ पापा, आइडिया बुरा नहीं है। रमीज साहब, आप दूसरों के साथ जैसा भी सलूक करें, पड़ोसियों से कभी मत बिगाड़िएगा। जरूरत के वक्त वही काम आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए भाई, आइए। अरे सलमान साहब, बड़े नसीब, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए। बैठिए प्लीज। अरे रमीज साहब, आपको तो पता है टाइम कहाँ मिलता है। आप भी तो पड़ोसी हैं, मुलाकात नहीं कर सकते? कम से कम एक कॉल ही कर दें हमें। क्यों शर्मिंदा करते हैं साहब? अरे ये बताएं, चाय पियेंगे या कॉफी? रमीज साहब क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? अरे तकल्लुफ कैसा? पड़ोसियों का हक तो रिश्तेदारों से बढ़ के होता है। ठीक कहा रमीज साहब आपने, पड़ोसी रिश्तेदारों से ज्यादा ही करीब होते हैं। और सुनाए, बिजनेस आपका कैसा चल रहा है? अरे कुछ ना पूछिए रमीज साहब, सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। भाई बड़ी मुश्किलों से 15 दिन का टाइम निकाला है मैंने। तो कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, आपको तो पता है मेरा पूरा ससुराल अमेरिका में है। 1 साल ही रह गई थी उसकी शादी में। बेगम साहिबा भी जा चुकी हैं, अब हमें वीजा मिलना बाकी है। भाई ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने।
मतलब एक फर्ज के साथ साथ थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। रमीज साहब, एक बहुत जरूरी काम से आया था मैं आप। हाँ, हुक्म कीजिए। वो हीरा अपने पौधों की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि उसके पौधे कीमती और बहुत हसास है। भाई पूरा घर माली पर भी नहीं छोड़ सकते। ये तो सही। रमीज साहब, मैं चाह रहा था कि ये चाबी घर की आप रखें। माली आएगा तो आप उसको चाबी दे दीजिएगा। सुबह शाम वो घर की सफाई भी कर जाएगा और पौधों को पानी भी दे देगा। आपको तो पता है ना रमीज साहब, जमाना कितना खराब है और किसी पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता। कोई मसला नहीं है भाई, आपको पता है कि मैं तो रिटायर आदमी हूँ, मैं खुद भी देख लूंगा हीरा के पौधों को। थैंक यू रमीज साहब। अरे भाई, क्यों शर्मिंदा करते हैं भाई, आपका घर मेरा घर है। ठीक है रमीज साहब, तो मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चाबी दो। कब तमीज सीखेगा, ना सलाम ना दुआ। चाबी दो।